महाराज जी ने अभी कहा कि विश्व में परिस्थितियां बदल रही हैं, परंतु मनोस्थितियां ना बदलें, इसी के लिए हमने ये गीता ज्ञान संस्थानम की शुरुआत की है। महाराज जी, आज श्री प्रदीप राठौर जी, महाराज जी 35 बच्चे इस देश में प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं और इस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स 143 देशों में 136 नंबर पर है। मेरा अनुरोध है कि आज सर्वोच्च सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के मुखिया, ब्रह्म सत्ता, राज सत्ता, चिकित्सीय सत्ता सब यहाँ पर हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी चर्चा अपने अपने शब्दों में। रामदेव जी महाराज, डॉक्टर पांड्या तो ख़ास तौर पर मेंटल हेल्थ के ही हैं, दत्ता जी का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव है, इस पर चर्चा ज़रूर की जाए। और पूज्य योगेश जी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, थे मारा हो हम थारा। और जरा मुस्कुराओ, ये हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं भाई, हमारे तो गणा को हंसना जाना है, तो एक बार जोर से हाँ आनंद से हंस लो। और हरियाणा वालों तो कोई हंसी का मौका ना मिले तो खोद मार के ही हंस ले, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। हाँ घोड़े तो मुंह बंद करके बैठे रहे, पता नहीं मुंह में की दबा रखा है। तो खैर आप लोग एक बार पहले तो कुछ लोग ऐसे ताली बजाते हुए भी यो डर रहे कि कहीं हाथ टूट ना जाए, जोर से ताली बजाओ, बढ़िया घणो बढ़िया कार्यक्रम है, जोर को। आज एलोपैथिक और आयुर्वेद को ब्याह हो गया, संगम हो गया। दत्ता जी हंस रहे कि ये बाबा जी बोल के रहे, लेकिन ये जोरदार काम कर दिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था स्वामी जी से कितनी उम्र के होंगे, बोले होंगे 70 से तो कम ही होंगे। तो ये 78 के मिले साहब, जोर का खुट्टा गाड़ दिया तुमने तो हेल्थ के बारे में एकदम। हाँ लेकिन 78 के होंगे किसी ने नहीं बेरा था। हाँ तो डॉक्टर साहब, यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू आर ये योगी डॉक्टर हैं और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। घने डॉक्टर तो हमारे पास में बैठने तक डरे हैं, यही प्रमाण है। तो देखो भाई, योग करता रहिए थोड़ा। मैं जिसका मोटा पेट देखो ना, मेरा सीधा हथौड़ा ही जावा है। ये हम सर कार्यवाहक आपके लिए नहीं बोल रहे, हाँ प्रांत के संग साथ जाके। तो देखो, लेकिन अब ठाड़ा आदमी, हरियाणा वाला आदमी ना घी पर बहुत रोड़ा रखा है, घी और दूध ना मतलब दुश्मन बढ़ के खावा है। तो थोड़ा हाथ हल्का रखियो, नवीन जिंदल जी की तरह। इसके पास जितना माल है किसके पास होगा, और सारा माल दबा के बैठा है। एकदम मैं भाई 30 साल पहले नवीन जिंदल जी को देखा, वैसे के वैसे ही हैं। ऐसे सेहत के प्रति, तंदुरुस्ती के लिए हमारे सामने 2 रोल मॉडल तो बाईं तरफ बैठे। बहन जी आप भी बहुत अच्छी हो। तो ये देखो, ये 44 में तो हमारा तो घना छोटा है अभी तो, और ये देखो 78 में इतनी फिटनेस है। और महाराज जी भी 30 साल से ज्यों के त्यों है, एक बार के है। हाँ बहाने बेरो तो कोनी, लेकिन 56-57 के बीच में। और डॉक्टर साहब 100 साल तक ऐसे ही मिलूंगा। हाँ 100 साल तक ऐसे। तो देखो मैं भी वहां हूँगा आपको देखने के लिए। ये भी पक्का हरियाणा के है, बोले मैं थारे देखने आऊंगा जब थे 100 साल का हो जाऊंगा। तो देखो इसके लिए एक तो 2 मिनट लंबे श्वास लिया करो। और श्वास कैसे, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। हम थोड़ा सा इतना श्वास पर मैं तो एक मासो भर को श्वास अंदर जावे, श्वास यूं भरा करो, इतना श्वास भरना चाहिए। और जो थोड़े जवान है उनको तो
अब ये डॉक्टर साहब जो है श्वास को टेस्ट कर रही हूँ, श्वास भरा के। एक डॉक्टर साहब मेरे एक बार मशीन लगा तो मशीन ही फेल होगी। बोले बाबा जी हमने आदमी के वास्ते मशीन बनाई थी, थारा तो सांस हाथी भर को है। 2 मिनट तो ये किया करो कम से कम, और 5 मिनट कम से कम ये कपालभाति। आदमी हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब मोटा नहीं, साइड में से पसली दिखनी चाहिए और पेट भीतर पाताल तक जाना चाहिए। देखो ऐसे, और पेट अपने कंट्रोल में होना चाहिए। सारी दुनिया पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, अरे अपने पेट पर तो कर ले बावड़े। देखो इतना रहे डॉक्टर साहब, देखो इतना कंट्रोल रहना चाहिए। कमर इतनी पतली से होनी चाहिए। देखो ये बीएमआई की टेस्टिंग है बिना मशीन के, बॉडी मास इंडेक्स फर्स्ट क्लास। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 30 साल से, उससे पहले टेस्ट ही नहीं करवाया था, ना टेस्ट करने के पैसे थे, तो 17.5 मेरा हीमोग्लोबिन है। हाँ मेरा वेट है डॉक्टर साहब 65 और 64 के बीच में रहता है। 1-2 दिन उपवास कर रहा हूं तो 64, और यो दवा के घी दूध पी लूं तो 65। तो अपना सब ठीक ठाक रखो। तो कपालभाति पर मैं योग के लिए जाना चाहता हूँ, और योग ना बताऊँ तो फिर तो बात अधूरी रह जाएगी ना। अब 6 बजे मीटिंग हरिद्वार में जाके करनी है। हमने तो जो है महाराज जी को कहा था 4 बजे भेज दियो। अब ठीक है, महाराज जी ने जैसे आ गया वैसे थोड़ा अनुलोम विलोम 5 मिनट कर लिया, दिमाग ठीक रहे। नहीं तो घना को तो दिमाग ही ठीक को नहीं रहे। जिसको पूछो भाई दिमाग खराब है तो और दूसरे पर तेरा दिमाग खराब है क्या? तो ये आराम आराम से कर लो, मन एकदम शांत रहेगा। सारी दुनिया में क्रांति करोगे लेकिन भीतर तुम्हारे चित्त में शांति रहेगी। ये होना चाहिए। हमने भी भगवान की कृपा से योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की क्रांति करने के लिए प्रभु ने निमित्त बनाया। निमित्त मात्र भव सब साचे, लेकिन भीतर से शांत रहते हैं। महाराज मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब 70/110 है। मेरा पल्स आप देखो, मेरा पल्स रेट 60 से कम रहता है। ये तो लेडीज जैसा है। यो बात भी हरियाणा वाले ठोक सका है। तो इसका मतलब लेडीज बहुत अच्छी होती है ना, बड़ी शांत होती है। आप वाली भी ऐसी होगी। तो देखो एक दिन हमारे डॉक्टर आकर के मेरी नाड़ी चेक करने लगे। मैं ध्यान करके उठा था तो 50+ थी मेरी, तो पल्स थी तो 50। बोले आप ठीक हो ना? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, तेरी क्या गड़बड़ होगी? तो बोले आपको कोई तकलीफ नहीं ना? तो ऐसे आपको एकदम प्रशांत चित्त रहना। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो देखो आज हम योग सिखाने नहीं आए, तो आज तो ये जो है जीना सीखो। मनीष के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। अच्छा बात है, ये भी ठाड़ा होके लगाए हुआ है। आज मैं हरियाणा वाले में आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, हम संस्कृत में भी बता में, लेकिन आज थारे का ना है ना तो थारी वाली बोल रहे। तो और इसमें बोलने का तात्पर्य यही है कि यहाँ जो कुछ बोला जा रहा है गीता जीने के लिए है, योग जीने के लिए है, धर्म सनातन जीने का तत्व है। धर्म कहते ही किसको है? धारणात धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म, और जिससे बचा जाए वो अधर्म। तो गीता जीने के लिए है, वेद दर्शन उपनिषद जीने के लिए हैं, योग जीने के लिए है, और जीवन भी जीने के लिए है। और जीवन है तो सब कुछ है। आदमी मर जाए और उसने कहो कि थाने भारत रत्न भी लोगों बोले तो अपने क्या पता मुर्दे ने। जीवन है
तो बोले तेरे को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तेरे को 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुछ नहीं, सब कुछ जीवन से है। इसलिए जीवन को बचाओ तो सब कुछ मिल जाएगा तुमको। और जीवन को बचाने के लिए और जीवन को पचाने के लिए, पचाने का मतलब मनुष्य का जीवन तो भगवान ने दे दिया, सारा ब्रह्मांड पिंड में सजो के भेज दिया, लेकिन मनुष्य अपने आप को कहाँ जानता है, कहाँ उसने अपने आप को जगाया, कहाँ अपने सामर्थ्य को उसने सही दिशा में लगाया। हम तो ऐसे इधर उधर पता नहीं फालतू के चक्करों में पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगे हुए। देखो भाई, हम तो बाप आदमी हैं, मर भी जाओगे तो कोई रोने वाला नहीं, थारे तो बालक रोएंगे, ठीक रह लो ठीक रहो। तुम अपना ध्यान नहीं रखते तो अपने बालकों के लिए ठीक रहो। तुम बीमार हो गए, थारे बालक रोएंगे। तुम बीमार हो गए, जिंदगी भर की सेविंग 1-2 सप्ताह में खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाए नहीं, जरूरत ही को नहीं। भाई अपने आप को ठीक रखो, तन को भी ठीक रखो, मन को भी ठीक रखो। और तन मन जीवन को ठीक रखने के लिए पूज्य महाराज श्री ने जियो गीता और जीना सीखो, और इधर वेदांता है। जोरदार अभिनंदन, त्रिवेणी संगम चल रहा है। तो भाई देखो, हम तो 50 साल से योग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आई एम डूइंग योगा लास्ट 50 ईयर्स। आपसे सीनियर योगी हूं आप 30 साल के कर रहे हो। तो हम छोटे बच्चे थे तभी करने लग गए थे। ऐसे किताब में फोटो देखा शीर्षासन का, हमने नीचे सिर किया, ऊपर पैर कर लिए, पूरा गांव इकट्ठे हो गए, छोरा मबूत आ गयो है का, तो पैर उल्टा हो रखा तो बोले भाई अब छोरा उल्टो क्यों हो गया है का, हो क्यों गया? तो ये हालत थी, वहां से हमने योग शुरू किया था। ए बच्चों, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, ये भी अच्छे बालक है। देखो पहले लोग कहते थे ये संस्कृत पढ़ा हुआ क्या कर सकता है। देखो हमने संस्कृत पढ़ा और संस्कृत को जिया। आने वाला समय अंग्रेजी पढ़े लिखे तो बेरोजगार घने घूम रहे हैं। आप लोग संस्कृत पढ़ करके, संस्कृति को अपना करके दुनिया बदलने का सामर्थ्य अपने भीतर अर्जित करना, ये बात आपके लिए भी, ठीक है ना? अपने आप को ही नहीं मानना। तो हम तो महाराज जी के प्रेम से यहाँ पर आए। आज हमारा कोई मैं तो यहाँ गाड़ी में बैठे, मैंने भाई ये तो बताओ कार्यक्रम किस है तो बोले कार्यक्रम तो हॉस्पिटल का उद्घाटन है। तो हम पूज्य महाराज श्री से प्रेम करते हैं और आप सब भी प्रेम करते हैं। और आज शिक्षक दिवस है तो पूज्य महाराज श्री के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। एक ऐसे समर्थ गुरु, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो सनातन को जीते हैं, गीता को जीते हैं, धर्म को जीते हैं, राष्ट्र धर्म को जीते हैं, सनातन धर्म को, सेवा धर्म को जीते हैं, गो धर्म को जीते हैं। ऐसे एक पवित्र आत्मा, एक दिव्य आत्मा, एक ऋषि आत्मा की सन्निधि प्राप्त हुई है। आज शिक्षक दिवस पर ऐसे सदगुरुओं के, समर्थ गुरुओं के दर्शन हुए हैं। हम तो रोज ही आपने बोला थे माने सुनो, तो आज तो इनने सुन लो, अपने अतिथि आए ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े। तो दत्ता जी ये बहुत बड़ी तोप है ये आरएसएस की। हाँ हरियाणा की भाषा में बोलो महाराज, वो तोप बंदूक वाली वैसी नहीं है। तो ये तो इतने बड़े महापुरुष आए, संघ के दूसरे नंबर वाले। हाँ, पहले नंबर पर भागवत जी, फिर उनके बाद ये प्रोटोकॉल है। और ऐसे मोहन भागवत जी यहाँ की कई बार आ चुके हैं, उनका भी घना प्रेम है और इनका भी घना प्रेम है। और भाई ऐसे इतने महापुरुषों, ये परमात्मा, साक्षात परमात्मा इधर बैठे, देखो ये भी हमारे सनातन धर्म के आचार्य महासभा, सबसे बड़ी, जैसे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी संसद होती है ना, तो संतों की सबसे बड़ी संसद के ये मुख्य महापुरुष हमारे परमात्मा ने। और भाई जीवन का आधार तो गायत्री में है। हमारे गायत्री परिवार के बहुत ही तेजस्वी, ये भी इनके पिताश्री हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, वो भी डॉक्टर और MBBS MD, ये भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इनके लिए भी जोर से ताली बजाओ। हाँ
डॉक्टर भी वैसे हमसे आयु में छोटे हैं, हमारे अनुज हैं, लेकिन हमसे ठाड़े हैं तो थोड़े थोड़े तगड़े भी होने चाहिए ना। हाँ, अब जब उधर से हम आ रहे तो हरियाणा वालों ने धक्का मार दिया, इन्होंने रोक लिया। मैंने कहा ये आज काम आए मैंने कहा महाराज हरियाणा में धक्के भी जोर के लग गए हैं, यहाँ ठाड़ा होके रहना पड़ा है। तो और हमारे शेखावत जी बहुत बड़े विद्वान, धर्मात्मा, सात्विक आत्मा है। एक बार खाना खाते हैं, अर्थम सुबह से शाम तक चरता रहो, था शर्म को नहीं आओ। आयुर्वेद का सिद्धांत महाराज, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। एक बार खाओगे स्वस्थ रहोगे, 2 बार खाओगे ठाड़े रहोगे, 3 बार खाओगे तो बीमार करोगे, 4 बार खाओगे तो मरोगे। ये वाघ भट्ट का सूत्र बताया मैंने। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना, इनसे भी प्रेरणा ले लो। एकदम ठाड़े हैं, एक बार खा। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बार भोजन किया करते थे, एक बार भोजन एक बार फलाहार, और 500 से ज्यादा किले जीते। तुझे कौन सा युद्ध लड़ना है, सुबह से शाम तक चढ़ता रहता। भाई साहब आपके लिए नहीं कह रहा एक सैंपल सामने बैठा है तो आप यहां भर्ती हो जाना, आपके लिए जीना सीखो सेंटर आपके लिए खोला गया है साहब। है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ना बोलने के मूड में तो नहीं था, लेकिन बोलने लगो तो पता नहीं क्या निकला है भीतर है। तो आप सब खूब आनंद से रहो। डॉक्टर साहब थे बोल रहा था थारा 3,500 बेड है, हमारे पास 5,000 बेड है, और उसमें ये पूरा है वेलनेस करवाते तो लोग योग आयुर्वेद की तरफ खूब मुड़ रहे हैं। और आज तो मैंने कहा योग आयुर्वेद का ब्याह कर दिया संगम हो गया। तो कितना पवित्र अवसर है, और ये सारा सौभाग्य पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भूमिका के माइक में प्रणव पंड्या जी के कुछ पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद है। आगे पूज्य कारशनी जी महाराज जी हमारे सबके लिए, हमारे गुरु परंपरा के, हमारी ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा के सबसे बड़े महापुरुष हैं। उनका भी लंदन से अभी अभी आशीर्वाद हुआ है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम है। पूज्य कारशनी जी महाराज जी हम सबके इष्ट हैं, आराध्य हैं, पिता तुल्य, गुरु तुल्य हैं हमारे लिए। उनका आशीर्वाद तो सदा हमारे साथ ही है। तो अभी चिन्मय जी हमारे साथ ही जाएंगे। तो बिना भूमिका की इंट्रोडक्शन की जरूरत है? ये खुद इंट्रोडक्शन है भाई। चारों वेदों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का श्रद्धे वेद मूर्ति हमारे इस युग के ऋषि आचार्य श्याम शर्मा जी ने किया। उस ऋषि परंपरा, उस वेद परंपरा, गायत्री परंपरा के हमारे सबसे बड़े शिखर पुरुष हमारे चिन्मय पंड्या जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनके लिए। ठोक करके ताली तो जोर से बजाओ, ठाड़ा होकर के ऐसे बजा रहे हो जैसे कहीं श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हो। हाँ, ऐसे आनंद से, प्रसन्नता से और आशीर्वाद लो। हमारे वहीं से बोलो, ठीक है? हाँ, वहां से बोलो, हम तो ऐसे चलते फिरते बोल लेते हैं, आप मन से बोलो।